ईमेल आईडी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें मेंशन्ड है। रील बनाकर उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है बिस्तक पे, और वो दिखाई जाएगी बिस्तक के यूट्यूब पेज पे, होम पेज पे। तो इंतजार रहेगा आपकी रील्स का। और सवाल ये है कि वित्त मंत्री से आप इस बजट में क्या चाहते हैं, वो आपको उस रील में बताना है। आज मार्केट की ओपनिंग 45 पॉइंट्स ऊपर होने जा रही है, लेकिन यहाँ पर इन लेवल्स पे अटकेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। माना कि बजट नजदीक है, एक्सपायरी नजदीक है, बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो, लेकिन सारा का सारा इस समय जो क्रेडिट जा रहा है वो सोने और चांदी को जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पे सोने और चांदी पे तेजी ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू इक्विटी। हालांकि बजट नजदीक आते आते इक्विटी मार्केट भी कांपेगी, सोने चांदी का बाजार भी कांपेगा। पता नहीं बजट में क्या अनाउंसमेंट हो जाए। और सोने और चांदी की कीमतों को सरकार भी देख रही है कि बहुत तेज गति से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो सरकार कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। अगर बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान आ गया सोने चांदी की कीमतों को लेकर या फिर कुछ ड्यूटीज को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट भी फिर कीमतों पे पड़ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार स्टे कॉशियस। और ये इस समय ज्यादा उछल कूद कर चांदी और सोने की कीमतों को देखते हुए, तेजी को देखते हुए बढ़ चढ़कर खरीदना कुछ ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। एटलीस्ट आपको बजट तक रुकना चाहिए। मिथिल दोषी जी मेरे साथ इस समय मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है। 25,335 के लेवल पे ओपन हो रहे हैं। आप आज निफ्टी को देखोगे या फिर सोने और चांदी को? सर आपकी वॉइस म्यूट है। नहीं, मेरे ख्याल से अभी वॉइस नहीं आ रही, तो हम दोबारा से कनेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो आज मार्केट पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो सारे मैं स्टॉक्स बता दूं। ट्रेंड बताओ, अचानक से निचले से पिटा थका हारा स्टॉक आज तेज होगा 2.5% ऊपर। फिर अदानी एंटरप्राइजेस कल भी तेज था, आज भी तेज होगा। इंडिगो पोस्ट रिजल्ट्स करीब 2% ऊपर चला जाएगा। टेक महिंद्रा एचसीएल टेक की ओपनिंग ठीक हो रही है। और जो गिरेंगे वो है एचडीएफसी लाइफ, टाइटन, पावर ग्रिड। टाइटन सरप्राइज है, सोने चांदी में तेजी के बावजूद टाइटन आधे फीसदी नीचे खुलेगा। और एचडीएफसी बैंक और टीसीएस की ओपनिंग भी कुछ बहुत सॉलिड नहीं होने की उम्मीद। खास तौर से मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत बीटन डाउन है और बजट से पहले ज्यादा अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकते हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स। मिथिल जी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज क्लियर हाँ जी सर सर, अभी? क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अभी सॉरी। मार्केट को लेकर क्या थैंक यू। अप्रोच है? और सवाल यही था कि निफ्टी देखें या फिर सोना चांदी। रिकॉर्ड हाई पे तो सोना चांदी है, और आप ही तो बोलते हो जो पहले रिकॉर्ड पे पहुंच गया उसको देखो। तो कीमत तो आज 9,000 7,000 इस तरीके से ऊपर है प्रति किलो चांदी की। क्या करना चाहिए? सर अभी भी फोकस्ड ऑफ कोर्स सोना चांदी पे तो रहना ही चाहिए, बिकॉज वोलेटाइल मोमेंटम हम एक्सपेक्टेशंस में है ही। आई थिंक सो ऑलरेडी आपने बोल दिया कि बजट के टाइम पे ऑफ कोर्स हमें थोड़ा अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, तो वो उसके लिए मैं भी ये चीज सर में। कॉशियस कॉशियस में निपटे जा रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले लेते तो पैसा बन जाता। क्योंकि अभी ना 2026 की जब स्टार्ट हुई थी ना चांदी पे, तो जो लेवल आ रहे थे वो थे 2,40,000। 2,40,000 की चीज आज मिल रही है 3,40,000। ये अभी जनवरी, ये जो अभी 20 दिन बीते हैं ना, 20 दिन। इसी में ही, हाँ इसी में ही 1 लाख रुपए चांदी महंगी हो गई है 20 दिन के अंदर अंदर। अब बताओ इसमें फिर क्या हम कॉशियस कर रहे हैं? थोड़ा रिस्क ले लेते तो 1 लाख रुपए आ जाते। और करना क्या था, सिर्फ 1 किलो चांदी लेनी थी। 1 किलो का ही चांदी का रेट है, जो 2.5 लाख में लेते तो आज 3.5 लाख की कटती। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट्स हमने आई थिंक सो पहले भी जब कवर किया था हमने ये बोला था कि हाई लेवल्स पे ऑफ कोर्स हमेशा सबको लगता है कि बाय करना डिफिकल्ट होगा। हम यही बोलते थे कि आप थोड़ा थोड़ा इनिशिएट कर लीजिए, कम से कम डिप मिलेगा तो अच्छी क्वांटिटी पे इनिशिएट कर और ऐड कर सकते हैं। अभी भी चांदी का आउटलुक बुलिश है। मैं अगर बजट के पर्सपेक्टिव को अगर म्यूट रखूं तो भी मुझे चांदी और सोना दोनों तेजी लग रहा है, कॉपर में भी हमें तेजी लग रही है। पर डिप मिलेगा तो अच्छी एंट्री पॉइंट मिल सकती है। बाकी थोड़ा इनिशिएट करके आप कम से कम जो मिस आउट फीलिंग है, जो कि फोमो है, जो हम रह गए, वो चीज वाली तो कम आएगी। तो मैं आपको बताऊं, कल ना 11,000 10,000 रुपए घट गई थी चांदी क्लोज टू क्लोज। देख के हाँ। इतनी खुशी हो रही थी। ये यहाँ पर दिखाता हूँ आर्गली चार्ट्स पे। और ऐसे घटी थी, ये देखो। हम्म। आ, जो पहले एक बार झटका लगा था जब ये शाम को उन्होंने सब कुछ बोल दिया था ना कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने 2 दिन पहले बोल दिया था और भारत के साथ एक ट्रेड डील हो सकती है। उसके बाद फिर वो बोल गए थे कि 8 ईयू देशों के ऊपर 10% का टैरिफ लगाएंगे और ग्रीनलैंड के ऊपर समझौता हो चुका है। उसी समय चांदी टूटी थी। रात को 8 बजे, 8 बजे 21 जनवरी को टूटी थी। और जो गिरावट आई थी वो आई थी 13,000 रुपए की। उसके बाद कल सुबह सुबह टूटी थी 11,500 रुपए। अब बताओ, इतना टूट गई थी ऊपरी स्तरों पर, लगभग 30,000 रुपए जो गई थी 2 दिनों के अंदर नीचे, एक ही दिन में 30,000 क्या 40,000 रुपए ऊपर चली गई है। तो बताओ, सिर्फ ये इंट्राडे की गिरावट होती है जो चांदी में मौका मिलता है। क्लोज टू क्लोज तो कुछ मिलता ही नहीं है मौका।
अब तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, अब तुम देख ही रहे हैं फिर से कीमतें 3,42,000 का हाई मार दिया सर। सर अब ऊपर पे अभी भी हमें अप साइड पे हम थोड़े और बुलिश अभी भी है। मे बी पॉसिबली अगर फर्दर मोमेंटम हमें मिले तो आप सिल्वर मिनी देख रहे हैं, हम सिल्वर बड़ा देखते हैं, फर्क नहीं है कुछ ज्यादा, खाली कॉन्ट्रैक्ट वाइज ही है एक्सचेंज के हिसाब से। बाकी हम यहाँ पे 345, 375, 420 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड पे। तो सोच रहा हूँ मिनी खरीद लेते तब भी ठीक था, मेगा वाला कौन खरीदेगा। मल्टीप्लाई बाय लॉट। ये तो ऐसा होता है कि हम तो सिर्फ हाँ 1 किलो चांदी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कितने किलो का लॉट है, 30 किलो का। हाँ, बड़ा वाला ऐसे ही है। 3 है, छोटा वाला 5 है। छोटे वाला 5 किलो, बड़े वाला 30 किलो। हम्म। अरे भैया तो 30 किलो चांदी खरीद लो, 30 किलो मल्टीप्लाई बाय 10,000। हम्म। सबके घर में मर्सिडीज आ जाएगी। मतलब रोज रोज सब अगर यही बेच करते सब रहेंगे तो। बेचा कोई नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। डिप पे भी मेजरली आप जितने भी एनालिस्ट से बात करते हो या फिर फंडामेंटल्स वालों से बात करते हो, टेक्निकल और फंडामेंटल, हर एक जन यही बोले कि प्रॉफिट बुकिंग ठीक है की, तो वरना नीचे पे तो लेना है। तो सब पकड़ के बैठे हैं और नीचे पे वेट ही कर रहे कि मिले, और जब ज्यादा नीचे आता है तो लगता है और नीचे आएगा, तो उसमें सर बाय फिर नहीं इसी होता। को फोमो भी बोलते हैं। अब यही तो हाँ देखो है इसका आंसर मुश्किल, मैं तो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सारा का सारा आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ कि कोई तो बता दे कि चांदी पे क्या करना चाहिए। जवाब कहीं नहीं मिल रहा। सिर्फ ये सर देखिए, बताते हैं कि कल कितनी तेजी हो गई भी कितनी प्रॉफिट हो गई। बुकिंग सर ऐसे ही देखने मिल सकता है हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे। जैसे लास्ट 2 दिन में आपने अब यहाँ पे हुआ भी था, 1-2 दिन हमने थोड़ी देखी मोमेंटम डाउन साइड, और एक दिन में ही धड़क करके खींच गया। सिमिलर मोमेंटम हम फर्दर भी देखेंगे, क्योंकि अभी है ना यहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से नहीं है, बाकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल वैल्यू भी चांदी की तरफ सर अब। वो तो हमें अभी पता लगी है, पिछले 1 साल में पता लगी कि चांदी के यहाँ यहाँ यूज होते हैं। इतने आर्टिकल पढ़ लिया ना कि कोई कहता है सोलर सेल पे होती है, कोई कहता है यहाँ होती है, वहाँ होती है। 1-2 साल पहले नहीं पता था कि कहाँ यूज हो रही है सर चांदी। हर अचानक से गाड़ी 1 साल पहले से पता हर लगना गाड़ी शुरू में हुआ है। और अब चांदी तो यूज। ज्वेलरों से बात करो तो कोई कहता है 4 लाख हो जाएगी, कोई कहता है 5 लाख हो जाएगी। नीचे का कोई टारगेट नहीं दे रहा कि 1 लाख होगी वापस की, नहीं तो मतलब ये तो निकल ली हाथ से ऊपर। स्टेबलाइज नहीं, आगे जाके ऑफ कोर्स स्टेबलाइज होगी, जब तक माइनिंग जितनी अभी अवेलेबल है, वो अगर ज्यादा माइंस ओपन होगी तो ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्शन आता हुआ दिखेगा। प्रोडक्शन जब अच्छा खासा हो जाएगा तो डिमांड जो अभी कम है, डिमांड हाई है सप्लाई कम है, वो थोड़ी इक्विलिब्रियम पे आएगी, तब हम करेक्शन देखेंगे। जब तक ये न्यूज नहीं आती कि और माइंस ओपन कर रहे हैं और एक्सकैवेशन होगा और निकालेंगे, प्रोडक्शन सिल्वर की ज्यादा होगी, तो सामने ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा सेंटर्स है, बैटरी है, हमारे पास दूसरे यूनिट्स कंजम्पशन है, जो भी है वो रिप्लेसमेंट पे या फिर नहीं सोचते कि चलो कि अभी सिल्वर के बदले हम कॉपर देखेंगे या फिर कोई और धातु देखेंगे जो 100%, अगर सिल्वर 100% पे है तो ये 70% पे या फिर 80% पे हमें चल जाएगा, क्योंकि महंगा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट भी देखना है। तो ये सारे चीजें ये फंडामेंटल आउटलुक में आ जाता है कि ये सब चीजें जब तक रिप्लेस नहीं होगी तब तक तो चांदी। हमने भी पढ़ लिया सर, हमने भी पढ़ लिया, तो 1-2 हफ्ते में हमने भी ये सब कुछ पढ़ लिया है। पर हमें पता नहीं था कि 3.5 लाख की हो जाएगी चांदी, सीरियसली। ये चाइना वालों ने ऐसी होड़ करके रखी हुई है ना, चाइना वालों ने काबू कर लिया, ऐसा लग रहा है चांदी का बाजार, और बुरी तरीके से काबू किया है। ये सब अब एंगल चाइना के ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि चाइना जब तक नहीं ना छोड़ता वो चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाता, तब तक कुछ होने वाला है भी नहीं। और गजब हो रहा है। देखो सुबह सुबह इक्विटी मार्केट की बात किया करते थे, अभी चांदी की मार्केट। कौन करता था चांदी की बात 1 साल पहले? लोगों के घर में सिक्के और वो पड़े हुए हैं प्लेटें, और जो दिवाली पे आती थी दिवाली ऐसी पड़ी रही दिवाली हैं। धनतेरस के सिवाय कोई नहीं देखता था चांदी सोना। सर वो तो अभी कल बात हो रही थी, तो कहते वो तो पूजा पूजा की चीज है, उसको तो बेचेंगे नहीं। अब तो कोई बेचेगा भी नहीं। तो गजब ही है। अभी ओपन हो रहे हैं 25,344 के लेवल पे निफ्टी पे, और ओपनिंग टिक्स बस आने ही वाले हैं। आपकी टॉपिक्स कौन सी हैं शेयर बाजार पे? हाँ ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे हम थोड़े अब लार्ज कैप से थोड़े अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कंफर्मेशन नहीं है। स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में हमें थोड़ी मोमेंटम लग रही है, तो यहाँ पे हम थोड़े दिन से वॉच आउट पे है। एक है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। ऑल टाइम प्लास्टिक में कल ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव देखने मिला था, आई थिंक सो कौन सा कल। प्लास्टिक? ऑल टाइम प्लास्टिक। आप प्लास्टिक पे कहाँ से चले गए एकदम से, चांदी छोड़ के? अभी नहीं नहीं, चांदी तो साइड पे है ना सर, अब इक्विटी पे है ना ऑल सर। क्या, कौन सा ऑल टाइम? ऑल टाइम प्लास्टिक। सर ये कहाँ रिसर्च कर रहे हैं? मेरे को लगा आप डेरिवेटिव का कोई स्टॉक देने वाले। नहीं ये नहीं, भी है क्या? डेरिवेटिव भी कंपनी देता क्या हूँ, करती है? डेरिवेटिव सर, डेरिवेटिव भी है। आज कल ऑलमोस्ट ये 7% अप साइड पे था। अब भी अच्छा ये अच्छा 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 खासा अच्छा। चैनल फॉर्मेशन में है। हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम ब्रेकआउट मिले तो ये स्टॉक एक रेडार पे देखा जा सकता है। हमने कल एक स्टॉक कवर किया था, मैंने आपको भी शेयर किया था, जादव इंस्टीट्यूट।
वो गजब का सर कल चल। देखा, मेरे को समझ में आ गया मार्केट अच्छी नहीं चल रही। आप ऐसे ऐसे स्टॉक लेके आ रहे हो ना, ऑल टाइम प्लास्टिक और जारो, जो आप बोलते ही नहीं थे कभी भी। इतना छानना पड़ रहा है, मतलब मतलब छलनी पैटर्न। से छान छान के स्टॉक्स निकाल रहे हो। हाँ सर, अभी काम वही करना पड़ रहा है ना, छान छान के अच्छे वाले निकालने पड़ रहे हैं। बाप रे बाप, ऐसी मार्केट है, बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट है भाई। अच्छा, तो जारो और इंस्टीट्यूट में क्या करना चाहिए? सर जारो ने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है सर ऑलरेडी, कल हमने अच्छी खासी मूव भी देखी। फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाई साइड पे 600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप्स में इसके अंदर अभी भी हम टीसीएस पे लॉन्ग है। टीसीएस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हम वापस 3300 3400 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, जो हिसाब से परसों के दिन पे एक इनसाइड बार बना था और कल डोजी पैटर्न बनी है, वो हिसाब से एक रिवर्सल फॉर्मेशन लग रहा है। अभी 3220 के ऊपर निकलता है तो 200 डे मूविंग एवरेज को वापस ब्रेकआउट करेगा और हम शायद से हायर साइड के लेवल्स देख पाएंगे यहाँ पे। चांदी फिर जहाँ खुली थी, सर ओपनिंग होगी, 1 मिनट, मैं वापस आता हूँ आपके पास। ये चांदी जहाँ खुली थी ना, वहां तो जम के बैठ गई 9,000 रुपये ऊपर। और जो इक्विटी मार्केट ओपन होती है तो ये समझ में नहीं आता कि ऊपर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। कैसे देखो, कैसे ठुस, कैसी ठुस सी ओपनिंग देखने को मिलती है। 25,317, अभी क्या हाई लग गया, 25,347 का हाई है। 25,347 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वहां को छोड़ आए हैं। अब 25,300 बच जाए बहुत बड़ी बात है। तो भैया, जब तक ये सिल्वर चलती रहेगी, तब तक इक्विटी में तो कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है। अब 25,300 के लेवल के नीचे चला गया निफ्टी। निफ्टी पे आपकी क्या अप्रोच है, और एक्सपायरी से पहले क्या एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी के लिए सर हम व्यू निफ्टी पे भी हम थोड़ा बुलिश मोड पे ही अब एक्सपेक्ट करें कि रैली देख सकते हैं। प्री बजट रैली भी हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। फर्दर हायर साइड पे हम निफ्टी अभी के लिए, अगर रीसेंट के लेवल्स जो 200 डे टू मूविंग एवरेज आता है 25,150, अगर वो डिफेंडेड अनडिफेंडेड रहता है कि टूटता नहीं है, तो वापस हम 25,500 और 26,200 की तरफ रुख आता हुआ देखेंगे। हायर साइड पे एक अच्छा खासा रिवर्सल कर्व बना हुआ है, हम शायद से हायर साइड पे और मोमेंटम देख सकते हैं, अगर फॉलो अप मूवमेंट साइडवेज भी रहा तो भी। बैंक्स पे ज्यादा फोकस है सर, बैंक निफ्टी पे और बैंकिंग स्टॉक्स पे, तो उस पे वो व्यू हमारा कंटिन्यूड रहेगा। सर बताते जाओ, हमें तो वैसे भी नहीं मिल रहा स्टॉक। आप बताते जाओ कौन से स्टॉक्स पे आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है अभी ओपनिंग में। देखिए एसबीआई कंटिन्यूड है हमारे बैंकिंग लिस्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर डिप मिलता है तो अच्छा है, वरना करंट लेवल्स के आसपास पे भी हम देखेंगे। कल आई थिंक सो वापस ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाए थे लेवल्स, टेस्ट किए थे नए वाले। हम यहाँ पे एसबीआई पे 1080 1100 के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर हम एक साथ कोई ही बात नहीं, साथ, टाइम ले लो, वैसे भी नहीं मिलेंगे आसानी से। नहीं 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 है सर, बैंक ऑफ इंडिया हम बुलिश है। बैंक ऑफ इंडिया में बाय ऑन डिप है बट बुलिश है, बट बाय ऑन डिप है 155 156 के आसपास पे डिप मिलती है तो बैंक ऑफ इंडिया देखा जा सकता है हाई साइड पे मोमेंटम पे। पेटीएम पे हम थोड़े लॉन्ग है, पेटीएम पे हम एक्सपेक्ट करें कि जो कंसोलिडेशन मोमेंटम है यहाँ से बॉटम आउट सिचुएशन बना है, तो हाई साइड पे वापस 1400 1500 के लेवल्स लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेटीएम में। ये 30 पॉइंट्स नीचे आ गया निफ्टी अब। ये 25,260 दिखाई दे रहा है। तो 25,300 तो बहुत ऊपर रह गया। तो हम्म। मामला संगीन हो गया फिर से। और मैं निफ्टी की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स ऊपर कौन से नीचे। कल वाला है कि आज वाला है डॉक्टर रेड्डीज? कल भी तो ऊपर था, आज भी 1.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बार चार्ट्स देख के बताएं सर, डॉक्टर रेड्डीज कैसा लग रहा है? जी हाँ सर, वन सेकंड। ये, हाँ, ये मतलब सीरियसली कल भी एकदम से ऊपर था 5%, और आज उसका फॉलो अप है 1.5% और ऊपर हो गया। बस यहाँ तक ही जाना था कि इसके अभी और ऊपर जाएगा। सर पुल बैक रैली है यहाँ पे 1280 या और 1300 के आसपास। 300 पे मेजर हर्डल है, वहां पे एक बार देख सकते हैं हम, बट ओवरसोल्ड था सर ऑलरेडी, तो पुल बैक रैली आना बनता है। फर्दर रैली देखने को मिल सकती है 1280 और 1300 की तरफ। और देखते हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक चलने शुरू हुए हैं। लेकिन जो आज असली एक्शन बढ़ रहा है, दैट इज एन आईटी। आधे आधे फीसदी ऊपर है ये सब, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो। सब बीटन डाउन है। विप्रो तो बहुत ही बुरा पिट गया था रिजल्ट्स के बाद। एक बार दिखाऊं? अब ये नहीं ना समझ में आता कि चांदी की तरह कोई एक बार एक चीज ले लो तो उसमें कंसिस्टेंट ऊपर जाएगी कि नहीं, ये दिक्कत हो रही है। अब ये देखो, विप्रो विप्रो इतनी पिटाई के बाद अब पिछले 3 दिन से थोड़ा 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 करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। टूटता है तो ऐसे दे दनादन नीचे चला जाता है जैसे कोई बांध ही टूट गया हो। इतना ओवरफ्लो देखने को मिलता है, और जब चढ़ रहा है तो कितना सांस उखड़ रही है चलने में इसकी।
और उसके बाद फिर जो गिर रहे हैं वो देखते हैं आज की मार्केट में। इंडिगो पोस्ट रिजल्ट्स 0.2% नीचे है। इंडिगो में कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं क्या? एक सेकंड। इंडिगो में आज के सत्र में फिर से दबाव बनता हुआ नजर आया है। और नहीं, वापस आ गया ये स्टॉक। शुरुआत तो बहुत कमजोर हुई थी भाई साहब। आज के दिन का लो था 4,722, अभी चल रहा है 4,830। तो 100 पॉइंट की रिकवरी तो हो गई निचले स्रोत से। तो नहीं हुआ सरेंडर। और बताऊं, और निचले स्रोत से जहां पर कुछ कुछ आज दबाव बनता हुआ नजर आया वो वाले स्टॉक्स देखते हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो गई, 1-1% ये नीचे आ गए। सर एक बार इंडिगो का स्टॉक देखना पड़ेगा। यस सर, एक सेकंड, एक अपडेट दे रहा था बस। हाँ। इंडिगो के लिए सर अभी भी हम थोड़ा वेट करेंगे। करंट लेवल अच्छा है, बॉटम फॉर्मेशन के यहाँ पे ही चल रहा है। जब तक 4680 नहीं टूटता तब तक के लिए ठीक है। बट मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। वापस रिसेंट हाई जो चार लास्ट पांच चार पर दिन का हाई था 4965, अगर उसके ऊपर निकलता है फिर मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए इसे प्ले करने के लिए दिखूंगा। वो भी दिन थे जब सुबह सुबह बिस्तक पे आप एकदम से एक स्टॉक देखते थे, वो स्टॉक दिन दनादन ऊपर जाना शुरू कर देता था। अब वो दिन नहीं है। अब मार्केट बदल चुकी है, बहुत कुछ बदल गया मार्केट में। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छी सी मार्केट आए, तो उसके बाद रोज रेगुलरली कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स आए। तो आपको न्यूज़लेटर में भी शेयर्स नहीं दिख रहे होंगे अभी तो। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करनी, एक स्टॉक फिर से ऊपर आ गया, हिंजिंग। चांदी ऊपर, हिंजिंग ऊपर, 4% आज तेज है, कल गिरा था। देखो, देखो सर, मतलब कल सच्ची में 4% नहीं गिरा था ये स्टॉक। एक सेकंड एक सर। ही दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा लपेट लिया। और कल जितने भी मंदी थी सारी खत्म। तो एक दिन में 4% नीचे, अगले दिन 4% ऊपर। अब कैसे ट्रेड करें? ये सर अभी चला लेकिन गया 696। हम आई थिंक सो हमारे लास्ट शो भी में हमने बोला था कि मेटल्स भी बाइंग मोड पे है, हिंजिंग भी सिल्वर के लॉजिक से बाइंग मोड पे है। डिप मिलती है तो सिल्वर हिंजिंग भी सिमिलरली हमें देखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे वो स्टैंड को अभी भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 730 770 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे, हिंजिंग पे। फिर मेटल्स के अंदर तो हिंडाल्को, नाल्को, ये सब बाइंग मोड पे। अब बताता हूँ सर, एक स्टॉक देखो एक बार, एपीएल अपोलो। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बैठ सकता है, और नेक्स्ट बैठेगा ऊपर या फिर नीचे, ये बता दो। 2065 है। सर मैंने जब पॉज लिया था ना, मैं उसका टारगेट का अचीवमेंट का ही कॉल दे रहा था। तो हमारा टारगेट आज ही अचीव हुआ है। हमारे स्टॉक इन इंडिया में ये स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ था बहुत टाइम पहले। हमने 2010 का टारगेट दिया था, आज अचीव हो चुका है। फर्दर मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिली है आज गैप अप के साथ 1990 के ऊपर। हाई साइड पे वापस अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर इंट्राडे में मिलता है या फिर एंट्री पॉइंट मिलता है तो हम ये स्टॉक को बाइंग मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2150 और 2300 के लेवल्स के लिए। ओके, फिर जो दूसरा स्टॉक है सुबह सुबह, वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। रिजल्ट्स आ रखे हैं इसके, और ये 1100 के पार निकलता हुआ आज के लिए कैसा लग रहा है ये स्टॉक, और क्या रहेगा इसका नेक्स्ट टारगेट? एक सेकेंड। होम फर्स्ट। सर बढ़िया लग रहा है तो तारीफ कर देना, नहीं लग रहा तो फिर छोड़ देना ऐसे ही, कोई बात नहीं। नीचे बता देना कहाँ खरीदना है। नहीं देखिए, अभी के लिए तो यहाँ पे सर मोमेंटम बुलिश नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। 1125 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं 1200 की तरफ। आज के लिए फिर क्या बोल रहे हो, 1125 का एक रेजिस्टेंस रहेगा हायर साइड? यस यस सर। तो हम ठीक है ना, 1125 तक ही खरीद लेते हैं फिर। अभी जिन्होंने खरीद लिया वो कहाँ का लगाएं स्टॉप लॉस? वैसे तो इंट्राडे में इतने रिटर्न मिल जाए 5%, तो फिर ऐसा होता है दिल में कि भैया ये ले लो, 5% स्क्रीन पे मिल रहा है, वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर आज चढ़ना शुरू हुआ तो फिर क्या स्टॉप लॉस लगाते चलें? इंट्राडे के लिए फिर आएगा 1080 इंट्राडे का स्टॉप लॉस लेवल से। तो ये फिर 1080 के आसपास ही लगा लेते हैं, 1080 के नीचे देखेंगे भी नहीं। ठीक है। और कुछ स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक है वी मार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला स्टॉक। सर स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर इज इट अ इसके सामने मैं ब्रेकआउट? आपको दूसरा स्टॉक ही देखने वाला था, इक्विटास। इक्विटास राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ब्रेक करने आया है। अगर ये मोमेंटम हमें हाई साइड पे मिलती है ब्रेकआउट के साथ 72 33 35 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो हम 80 85 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं उज्जीवन का भी व्यू आपको दे देता हूँ।
सर ये मेरे लिस्ट में है, डेटा लिस्ट में ऑलरेडी है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। उज्जीवन 6.5% अप है सर, अभी के लिए तो मैं बाइंग नहीं देखूंगा। 4% के ऊपर जो स्टॉक होते हैं हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रख देते हैं वो दिन के लिए। बट इमीडिएट सपोर्ट जो अभी आता है यहाँ पे, वो आता है 62 पे, 62.72 पैसे पे है। अगर डिप मिलती है तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट देखेंगे सर। इंट्राडे वाला काम ही नहीं करना है, वो जो देखो ना थोड़ी देर स्टॉक को घूर के वो एकदम से नीचे आता है, एपीएल अपोलो आ गया वो 2050 फट करके नीचे मार दिया ऊपर से। 50 पॉइंट तो यूं निकलते हैं मार्केट में, यूं एकदम से फट, आप सोचोगे भी ऑलरेडी ना तब तक कल निकल ये जाते। स्टॉक चल चुका था, कल भी अच्छी खासी मूव में था, आज भी फॉलो अप मूव आई है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि अभी ज्यादातर पब्लिक बीटीएसटी इंट्राडे ये सब कर रही है। पोजिशनल में ये होता है कि ट्रम्प जी अगर कुछ बोलेंगे तो आगे ग्रीनलैंड का मैटर कुछ एस्केलेट होगा कि कुछ और होगा, तो नहीं जाते आगे की तरफ। कोशिश तो करेगा वैसे एक बार, क्योंकि वो निकल तो गया ही है, एक रेंज से तो बाहर निकला ही है। अच्छा रेंज एक के और बाहर बताऊं। निकला है। फ्लैग पैटर्न भी बहुत अच्छी बनी है अगर देखें तो, थोड़ी थोड़ी बिग मोमेंटम में है, बट पैटर्न अच्छी बनी है सर, तो देखा जा सकता है ये स्टॉक को। सर एक और बताऊं जो अभी तक चला ही नहीं था, वो था तानला प्लेटफॉर्म्स। रिजल्ट्स के बाद चलना शुरू हुआ है, आपकी राय। एक सेकेंड। तानला प्लेटफॉर्म्स सब बॉटम तो अच्छा बना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, ओवरसोल्ड भी था ऑलरेडी, सब मोमेंटम में देखा जा सकता है। पर वापस वही है सर, 8% अप है आज के दिन पे। पर अच्छा है, फॉर्मेशन अच्छा है, पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है 500 540, ये दो लेवल्स रहेंगे मेरी तरफ से। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल गिरा था, ओम यादव जी पूछ रहे हैं इस पे क्या करना चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ना, हाँ जी। देखिए सर यहाँ पे ना वो एक केस रिलेटेड इशू आया था, बट बॉटम जो बना है 500 के आसपास का सर, वो एक मल्टीपल सपोर्ट था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम हमें देखनी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर थोड़ी भी रिवर्सल अभी भी देखने मिलती है 522 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक रैली के लिए खेला जा सकता है। 540 ट्रेंड टॉप टारगेट ऊपर पे। ट्रेंड राइट्स और जिलेट, बस 3 महीने के अंदर जिलेट अंदर बाय पैसा है कमा के बाहर निकलना चाहते हैं। सर, जिलेट जिलेट बाय है। हाँ जिलेट हमारा बाय है, हम अभी भी बुलिश मोड पे है। वेज पैटर्न ब्रेकआउट अब तक नहीं हुई, अगर ये निकल जाती है यहाँ से कंसोलिडेट होके, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है ये स्टॉक, 7857 का सपोर्ट है। अगर यहाँ से निकल जाता है तो 9,000 9,500 के लेवल आपको बहुत फास्ट देखने मिल सकते हैं। पोर्टफोलियो अभी के लिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक देखा जा सकता है। तो कंसोलिडेट करें 79 चाहिए तो थोड़ा 7750 का स्टॉप लॉस लेके पोजिशनली चल सकता है। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा क्योंकि व्यू बढ़ा है यहाँ। और ट्रेंड 3851 की खरीद है। ट्रेंड ट्रेंड सर अभी के लिए थोड़ा पुल बैक दे सकता है शायद से, बट चार्ट वीक है सर। बिजनेस अपडेट के बाद ओवरऑल व्यू भी थोड़ा नेगेटिव साइड आया था, हमने गैप डाउन देखी थी, फिर वहां से कंटिन्यूस लो टॉप लो बटन बनाया हुआ है। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है छोटा सा, बट कंफर्मेशन अभी भी कुछ भी नहीं है। अगर 4,000 के ऊपर निकलता है तो वापस थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है, 4,200 4,500 मैक्सिमम साइड पे। बाकी वेट एंड वॉच करेंगे थोड़ा कि बड़ा रिवर्सल कब तक आएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बीट एंड डाउन बहुत है। तो वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे, अक्यूमुलेशन या फिर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बट रिजल्ट आने दीजिए फिर आगे समझेगा। राइट्स 223 की पाएंगे, क्या आपको लगता है कि रेलवे स्टॉक्स बजट से पहले थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं? इंतजार ही करते रह गए पूरे साल, और बजट भी आने वाला है, डिले भी नहीं होता। थोड़ा सा ऊपर गए थे वैसे जनवरी स्टार्ट में, वो सब मामला ठुस हो गया। सर देखिए मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे 199 का आता है, अगर वो टूटता है तो फिर कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। तब तक के लिए यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश या फिर अक्यूमुलेशन फेज, रेंज बाउंड मोमेंटम 210 से लेके 240-50 के बीच की रेंज पकड़ के चलिए। सिल्वर बीज ले रखे हैं, आठ ठुकराल साहब ने, बोल रहे हैं 228 पे बाएंगे, अभी क्या करना चाहिए? सिल्वर सर होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वेट एंड होल्ड कीजिए। सिल्वर 20 हमारा टारगेट 340 370 का है, तो होल्ड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस त्रिपाठी साहब के पास है, बोल रहे हैं कि 110 पे ले रखा है, उसके तो बहुत नीचे कर रहा है कामकाज, आपकी राय?
सर बजाज में भी अभी भी कोई रिवर्सल नहीं हुई, स्टॉक ऑलरेडी आईपीओ लिस्टिंग के बाद से आधा हो चुका है। यहाँ पे हम बॉटम फॉर्मेशन बीच में देख रहे थे, बट जैसे ही वो उसने 93 92 का जो सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद से व्यू अक्यूमुलेशन का हट के बाकी सेल साइड पे व्यू थोड़ा ज्यादा आ गया, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है हमें अभी के लिए। फिर एक स्टॉक देखना, वी मार्ट 612 हो गया। आगे के आने वाले नतीजे वो मैंने देखे नहीं, लेकिन स्टॉक एकदम से 600 के लेवल के ऊपर गया ना, तो सुबह सुबह वो हाँ, बार बार फ्लैश हो रहा है। तो ये 6% ऊपर है, 612 भी क्या करना चाहिए? ओवर सोल्ड है सर, पुल बैक रैली थोड़ी आ सकती है, छोटा बट ज्यादा बड़ा नहीं, 650 660 के लेवल तक शायद से पुल बैक आ सकती है। बट करंट लेवल पे मैं 6% ऊपर है सर, यहाँ पे भी मैं बाइंग नहीं इनिशिएट कर पाऊंगा। ज्यादातर लोगों का सवाल ये कि हम अपने स्टॉक्स तो ऐसे नहीं चलते, एक एक दिन में 10-10% ऊपर और 6-6% ऊपर। तो जो लोगों के पास होते हैं वो चलते नहीं, और अचानक से फिर वी मार्ट कहाँ से आ गया रडार पे इतनी बुरी तरीके से टूटने के बाद? किस्मत है। जिन्होंने 600 560 पे खरीदा होगा वो तो खुशी मना रहे होंगे अभी 610 के लेवल के ऊपर। और ये इसी तरीके की मार्केट है, थोड़ा जिगजैग मार्केट चल रही है। एक स्टॉक है स्वान कॉप, आज सुबह सुबह ऊपर हो गया 5%। सर सर अच्छा ऐसा नहीं कि बेस खरीदारी फॉर्म नहीं हो रही बजट से पहले, खरीदारी सर हो रही है अच्छा बस इस बेस पे। फॉर्म बना रहा है स्वान कॉप। मैं यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करने के लिए कर सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे 392 का स्टॉप लॉस या फिर 95 का स्टॉप लॉस रख के चलिए। रेंज के अंदर है, लोअर एंड ऑफ द रेंज से घुमा है, 475 का रेजिस्टेंस है, तो 50 पॉइंट अपसाइड की तो के लिए ट्रेड किया जा सकता है। आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस बता दिया था। हाँ सर बता दिया ना, वीक है। उनको तसल्ली देनी थी, आपने वीक ही बोल दिया। बताओ, उन्होंने 110 पे ले रखे हैं। सर रेंज टूट गया है सर, देखो तसल्ली देने का काम हमारा नहीं, हमारा ये लॉजिक होता है कि क्लियर व्यू दे देते हैं कि वो ज्यादा बेटर है, कि बुलिश है कि बेरिश है कि होल्ड करना चाहिए। क्लियर रहेंगे तो अच्छा है। वो उम्मीद कोई भी जो भी आपके शो पे आता है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको थोड़ा विजन क्लियर मिले, तो मेरा काम वही है सर। ओवरसोल्ड है, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है रिवर्सल का सर, तो थोड़ा वेट करना तो कर दीजिए। जो लास्ट लो था 88.45 का, जो भी वो लेवल को आसपास रख के करना है तो होल्ड कीजिए। बट अभी भी कुछ पॉजिटिव है, रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड है सर, रिजल्ट्स के लिए वेट कर लीजिए, रिजल्ट के बाद देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए क्या करना है। नैन्सी जी बोल रही हैं ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है बजट, टाइम वेस्ट मत करो, उम्मीद मत करना। वैसे कह रहे हैं कि फुल इन्वेस्टेड एक स्टॉक में, जैगल प्रीपेड, जैगिल ओके। और भी बताया था उन्होंने कुछ, एनएमडीसी स्टील। ये दो स्टॉक्स कैसे लगे? चलो पहले एनएमडीसी स्टील ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी उसके रेंज के आसपास में ही है, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा। यहाँ पे 46 47 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ऑफकोर्स हमें बुलिशनेस देखने मिल सकती है। जैगल प्रीपेड पे ट्रेंड स्टॉक ने ना मेजर सपोर्ट तोड़ा हुआ है सर यहाँ पे थोड़े दिन पहले, और बड़ी डिप दी थी उस दिन, आई थिंक सो 5-6% डाउन था, हाँ 5.5% डाउन था। अभी जब तक 300 के ऊपर 301 के ऊपर रिक्लेम नहीं करता तब तक के लिए हम यहाँ पे बुलिश नहीं है सर। सर लास्ट स्टॉक मान्यवर, 600 के भाव पे 100 शेयर्स हैं, श्याम कुमार जी के पास, आपकी राय? एक सेकंड। वो लग रहा है फिर से आपका कोई टारगेट लग गया है। नहीं 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 सर, अपडेट मान्य टारगेट दे देना था। अच्छा, मान्यवर ही वो लग रहा है कि अपडेट देना पड़ता ना, टारगेट लग जाता। नहीं नहीं नहीं, मान्यवर सर ओवरसोल्ड पे है सर, मे भी थोड़ी पुल बैक आ सकती है, बट ट्रेंड खराब है सर, तो यहाँ पे पुल बैक पे एग्जिट करने की राय दूंगा मैं। अगर सीजन में भी नहीं चल रहा है स्टॉक तो बाद में थोड़ा डिफिकल्टी है। मेटल्स ही मेटल्स हो रहे हैं हर तरफ, नालको, हिंद कॉपर, हिंद जिंक। सर जिंदाल स्टील। क्या ही कर सकते हैं। तो मेटल्स की अलग दुनिया चल रही है अभी, स्टॉक मार्केट की अलग दुनिया चल रही है अभी, ऐसा कुछ है। ठीक है, बढ़िया। तो एक बार जाते जाते नेशनल एल्यूमिनियम। सर नेशनल एल्यूमिनियम बाय में ही है हमारा, हम एक्सपेक्टेशंस करें नेशनल पे, हम नई अपसाइड पे 400 420 के लेवल्स देखें। ये जो सर, ये 350 के लेवल के ऊपर आते ही सारी वैल्यूएशन भूल गया। ये चार्ट इतना ब्यूटीफुल है, आपने जो नीचे पे लाइन ड्रॉ की है सेकंड फर्स्ट वाली नीचे 192 200 के आसपास पे,
वो इनवर्स एचएनएस ब्रेकआउट होने के बाद से आप देखेंगे क्लासिक पैटर्न, बुक टेक्स्ट बुक पैटर्न बन के वन साइड रैली उसने ये स्टॉक ने दी है। बाकी सब में हमने थोड़ी विप्सो विप्सो देखी है, बट ये स्टॉक में वन साइड रैली देखी हुई है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए हैं सर, ऑलरेडी मैंने बताया है, हमने या फिर कोई हमारे रेडार पे है या फिर लिस्ट में है, बाकी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है सर मेरी। थैंक यू वेरी मच सर। राइट राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे बताने के लिए। तो मार्केट्स एक रेंज में फंसे फंसे नजर आ रहे हैं अभी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत है, और सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स में आज के सत्र में भी बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही है। आपको ये दिखाई देंगे हरे वाले सारे स्क्रीन पे, जिसमें अपरंपार शक्ति दिखेगी मेटल्स में। दिखाऊं ये वाला दुश्मन? एक बार जाते हैं तो सारा सेक्टोरल स्कैन कर लेते हैं मेटल्स, तो कहीं पर भी आपको इतना कुछ दिख रहा है रिटर्न 1% का मेटल्स को छोड़ के? तो आज के दिन फिर से मेटल्स ने बाजी मारी है। देखते हैं फिर दोपहर तक क्या होता है। एक मेटल्स दिखाई दे रहा है, एक हेल्थ केयर दिखाई दे रहा है, दो, और एक है आईटी। ये तीन सेक्टर्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी है, और जो गिर रहा है वो है मीडिया और रियल्टी। रियल्टी की तो बैंड बजी पड़ी है, और साथ ही साथ मीडिया, इन दो में गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन ओवर लेवरेज पोजीशन जैसे मार्केट पे ना बनाएं। जैसे जैसे हम बजट की तरफ अप्रोच करते चले जाएंगे, बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बन जाएगा। अब 1 बजे लाइव सेशन में फिर से मुलाकात होगी बेस्ट स्टॉक्स में, और जानने की कोशिश होगी कि दोपहर के मार्केट में किन स्टॉक्स पे बेट लगानी चाहिए, और ओवरऑल मार्केट का आउटलुक क्या है, वो भी बात करेंगे बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।